हाय गाइस, मैं हूँ ओमी और आप देख रहे हैं हीरो ओमी। और अगर ये स्टोरी वाकई सच निकली तो मार्वल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रॉसओवर ही नहीं बल्कि पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा। आज हम लेटेस्ट क्लूज, लेटेस्ट रूमर्स और मार्वल कॉमिक्स को कनेक्ट करके पॉसिबली एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द बिगनिंग ऑफ द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं उस सीन से जहाँ शायद एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कहानी शुरू होती है। ट्रेलर के ओपनिंग शॉट्स में हम जेवियर मेंशन देखते हैं और उसके अंदर चार्ल्स जेवियर एक इनकर्जन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल ये है, जेवियर एग्जैक्टली देख क्या रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक यूनिवर्स का कॉलेप्स है या फिर पूरे मल्टीवर्स के एंड की शुरुआत? अब यहीं से ट्रेलर के विजुअल्स और रिसेंट रूमर्स एक दूसरे से कनेक्ट होना शुरू होते हैं, क्योंकि अगर इन सब क्लूज को कंबाइन करें तो ओपनिंग सीक्वेंस शायद हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट यूनिवर्स में ले जाने वाला है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में, एक ऐसा यूनिवर्स जो इनकर्जन की वजह से धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू कर चुका है, और इसी वक्त स्पाइडरमैन के साथ वुल्वरिन और डेडपुल अपने एक्समैन यूनिवर्स से स्पाइडरमैन के साथ लड़ने आ रहे हैं। इमेजिन कीजिए, 3 लेजेंडरी हीरोज एक ऐसे एनिमी के खिलाफ नहीं बल्कि खुद की रियलिटी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ट्रेलर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी हिंट करता है। हो सकता है कि ये फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स हो, जहाँ रीड रिचर्ड्स और उसकी टीम अपनी दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। अगर ये थियरी सही निकली तो फैंटास्टिक फोर की एमसीयू की जर्नी शुरुआत ही एक ट्रेजेडी से होगी। चाहे मार्वल इन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन चूज करे, एक बात बिल्कुल क्लियर है, इनकर्जन को रोकना अब किसी एक हीरो के बस की बात नहीं है। यह मल्टीवर्स लेवल की डिजास्टर बन चुकी है। लेकिन ये सिर्फ बिगनिंग थी, क्योंकि जब सब लोग अपने यूनिवर्स को बचाने में बिजी होंगे तब एक ऐसा कैरेक्टर अपनी पहली चाल चलेगा जो पूरे मल्टीवर्स सागा की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल देगा, और वो और कोई नहीं, डॉक्टर डूम। चैप्टर 2, डॉक्टर डूम्स फर्स्ट मूव। लेकिन यहीं से स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, क्योंकि अगर यहाँ सच में फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है तो एक और कैरेक्टर हमें यहीं देखने को मिलेगा, डॉक्टर डूम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बार डूम की एंट्री एक टिपिकल मार्वल विलन की तरह नहीं होगी, बल्कि वो भी अपनी दुनिया को इनकर्जन से बचाने की हर पॉसिबल कोशिश कर रहा होगा। और शायद इसी वजह से उसका और रीड रिचर्ड्स का गोल पहली बार सेम होगा। लेकिन रीड रिचर्ड्स बहुत जल्दी एक बात समझ जाता है, अगर वो सिर्फ अपने यूनिवर्स में रहकर इनकर्जन को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो पहले ही हार चुके होंगे। इसलिए रीड एक डेंजरस प्लान प्रपोज करता है। अगर हमें इनकर्जन को रोकना है तो हमें उस यूनिवर्स में जाना होगा जिससे हमारी अर्थ टकराने वाली है। शायद दोनों यूनिवर्सेस मिलकर ही इस डिजास्टर को रोक सकते हैं, और बिलीव मी, यही डिसीजन पूरी मल्टीवर्स सागा की डायरेक्शन बदलने वाला है। अब यही मार्वल ट्रेलर का एक और हिडन क्लू कनेक्ट होता है, थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां हमने फैंटास्टिक फोर को अर्थ सीक्वेंस 6 की तरफ आते हुए देखा था। अगर मेरी थियरी सही है तो वो किसी अटैक के लिए नहीं, एक वार्निंग देने आ रहे हैं। लेकिन इसी वक्त एक और मिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। थॉर खुद फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में डॉक्टर डूम का सामना करने पहुंचता है, क्योंकि उसे लगता है कि डूम ही इस पूरे मल्टीवर्स क्राइसिस की पीछे है। अब शुरू होता है ट्रेलर का शायद सबसे इंसेन एक्शन सीक्वेंस, डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर। दो ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, और दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन यह बैटल ज़्यादा देर तक नहीं चलती। क्यों? फैंटास्टिक फोर बीच में आकर दोनों को रोक देते हैं, और रीड रिचर्ड्स डूम को एक बात समझाता है, अगर हमें अभी एक दूसरे से लड़ते रहे तो बचाने के लिए कोई मल्टीवर्स बचेगा ही नहीं। और यहीं से बनता है एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस। डॉक्टर डूम डिसाइड करता है कि वो थर्ड अर्थ यानी कि एक्समैन यूनिवर्स में जाएगा ताकि म्यूटेंट्स को इनकर्जन के बारे में वार्न किया जा सके। लेकिन क्या डूम वाकई सिर्फ वार्निंग देने जा रहा है, या फिर उसके दिमाग में पहले से कोई और प्लान चल रहा है? ये सवाल अभी के लिए मिस्ट्री ही रहता है। इसी बीच रीड रिचर्ड्स, फैंटास्टिक फोर और थॉर अर्थ 616 की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि अब वक्त आ चुका है न्यू एवेंजर्स को सच बताने का।
लेकिन शिप पर थॉर की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जिसे देखकर वो खुद कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, और वो और कोई नहीं, स्टीव रॉजर्स है। और सिर्फ देखने में ही नहीं, थॉर पहले कंफर्म करता है कि ये वही असली स्टीव रॉजर्स है जिसने थॉर के हैमर को विल्ड किया था। अब थॉर, स्टीव रॉजर्स और फैंटास्टिक फोर्स अर्थ 616 की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डूम का अगला मूव सिर्फ एक्समैन यूनिवर्स को ही नहीं, पूरे मल्टीवर्स के फ्यूचर को बदलने वाला था। चैप्टर 3, स्टीव रॉजर्स रिटर्न्स। लेकिन अर्थ 616 पहुंचने से पहले स्टीव रॉजर्स थॉर को एक ऐसा सच बताते हैं जो शायद पूरी मल्टीवर्स सागा को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर कर देंगे। स्टीव रिवील करते हैं कि इतने सालों से वो जिस यूनिवर्स में रह रहे थे वो एक्चुअली फैंटास्टिक फोर का ही यूनिवर्स था, और अगर ये थियरी सही है तो इसका मतलब है कि एंड गेम के बाद स्टीव की जर्नी हम सबकी सोच से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। स्टीव बताता है कि उसकी मुलाकात लोकी से भी हुई थी, और लोकी ने स्टीव को एक ऐसी वार्निंग दी जो शायद एवेंजर्स डूम्सडे की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बन सकती है। टाइम के नेचुरल फ्लो में जो चेंजेस हुए उन्होंने मल्टीवर्स को अनस्टेबल बना दिया है, और इसी इनस्टेबिलिटी की वजह से इनकर्जन्स अब पहले से कहीं ज़्यादा डेंजरस हो चुके हैं। ये सुनते ही थॉर बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके लिए सबसे बड़ी शॉक इनकर्जन नहीं थे, बल्कि ये था कि लोकी अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। जिस भाई को उसने हमेशा के लिए खो दिया वो आज भी मल्टीवर्स के बीच गॉड ऑफ स्टोरीज बनकर एग्जिस्ट करता है। कुछ देर बाद फैंटास्टिक फोर, थॉर और स्टीव रॉजर्स फाइनली अर्थ 616 के एवेंजर्स टावर्स पहुंचते हैं। जैसे ही स्टीव अंदर एंटर करता है पूरा रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। सबसे पहले बक्की बार्न्स उसे देखते ही और कुछ सेकंड के लिए उसे यकीन नहीं होता। उसके बाद सैम विल्सन, स्कॉट लैंग और बाकी एवेंजर्स स्टीव को देखकर कंप्लीटली स्टन्ड रह जाते हैं। उनके लिए ये किसी इम्पॉसिबल मिरेकल से कम नहीं था, लेकिन इमोशंस के लिए वक्त बहुत कम था। थॉर सबको इनकर्जन्स के बारे में एक्सप्लेन करता है और बताता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई यूनिवर्सेस हमारे हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। सिचुएशन की सीरियसनेस देखते हुए सब एक फाइनल प्लान बनाते हैं। पहली टीम सैम विल्सन, रीड रिचर्ड्स, येलेना, शैंग-ची, थॉर, स्टीव रॉजर्स और रेड गार्डियन, इनका मिशन होगा एक्समैन यूनिवर्स में म्यूटेंट्स को वार्निंग देना और डॉक्टर डूम को ढूंढना। दूसरी टीम स्यू स्टॉर्म, द थिंग, बकी बार्न्स, यूएस एजेंट, घोस्ट और फैल्कन, ये टीम वकांडा जाएंगी क्योंकि अगर मल्टीवर्स को बचाना है तो वकांडा की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन रीड जॉनी और फ्रैंकलिन के लिए को एक कार्ड देता है और जॉनी को बताता है कि तुम उस पते पे जाओ। वो जॉनी कहाँ जाएगा वो हमें बाद में पता चलता है। प्लान तो बन चुका था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर डूम उनसे हमेशा एक स्टेप आगे चल रहा था। और जब एवेंजर्स अपने अपने मिशंस के लिए निकलते हैं उसी वक्त डॉक्टर डूम जेवियर मैंशन के बाहर खड़ा होता है, लेकिन वो प्रोफेसर एक्स से मिलने नहीं आया था, वो कुछ और ढूंढ रहा था। चैप्टर 4, द फर्स्ट डोमिनो फॉल्स। और यहीं से डॉक्टर डूम की स्ट्रेटेजी अपने असली रूप दिखाना शुरू करती है, क्योंकि अब स्टोरी एक साथ दोनों अलग बैटल फील्ड्स पर चल रही है और डॉक्टर डूम दोनों जगह अपनी गेम कंट्रोल कर रहा है। एक तरफ सू स्टॉर्म, द थिंग, बकी बार्न्स, यूएस एजेंट, घोस्ट और फैल्कन सीधा वकांडा पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है शूरी और एम्बाकू से। रीड का मैसेज सुनते ही दोनों समझ जाते हैं कि ये सिर्फ अर्थ 616 का क्राइसिस नहीं है, पूरे मल्टीवर्स खतरे में है। लेकिन एक और किंग को कन्विंस करना अभी बाकी था, नमोर, द किंग ऑफ टालोकान, द किंग ऑफ ओशन। शूरी नमोर को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है, लेकिन नमोर सीधा मना कर देता है। मैं अपना किंगडम को किसी और यूनिवर्स के वॉर में नहीं झोंकूंगा। लेकिन फिर नेमोर एक कंडीशन रखता है, अगर तुम्हें मेरी आर्मी चाहिए तो तुम में से किसी एक को यहाँ रुकना होगा। और नमोर सू स्टॉर्म की तरफ इशारा करता है। सू डिसाइड करती है कि वो टालोकान में ही रुकेंगी।
बाकी हीरोज अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली ट्रैप अब शुरू होने वाला था। इस वक्त डॉक्टर डूम सीधा जेवियर मैंशन पहुंच चुका होता है, लेकिन उस वक्त में सिर्फ 2 ही लोग मैंशन में मौजूद होते, प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर और मैग्नीटो। दोनों मिलकर डूम को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन डूम की पावर उन दोनों पर भारी पड़ती है। इसी बीच इमरजेंसी अलर्ट के द्वारा पूरी एक्समैन टीम मैंशन पहुंच जाती है। साइक्लॉप्स, गैम्बिट, मिस्टिक, नाइट क्लॉवर और बाकी म्यूटेंट्स जेवियर मैंशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और एग्जैक्टली उसी वक्त एवेंजर्स की टीम 1 भी जेवियर मैंशन पहुंच जाती है, लेकिन किसी को भी सच पता नहीं होता, और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है ट्रेलर के सबसे एक्सप्लोसिव सीक्वेंस, गैम्बिट वर्सेस सेंग-ची, येलेना वर्सेस मिस्टिक, नाइट क्लॉवर वर्सेस रीड रिचर्ड्स जैसे कि रूमर्स थे। हर तरफ सिर्फ केओस और कंफ्यूजन। लेकिन तभी साइक्लॉप्स बैटलफील्ड्स पर पहुंचता है और एक ही लाइन पूरी फाइट रोक देती है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो पर अटैक एवेंजर्स ने नहीं किया। तब स्टीव रॉजर्स और थॉर डॉक्टर डूम की पूरी सच्चाई बताते हैं, और इसी मोमेंट मार्वल के 2 सबसे आइकॉनिक टीम्स एवेंजर्स और एक्समैन एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन डूम उनसे हमेशा एक स्टेप आगे था। जैसे ही सब जेवियर मैंशन के बाहर निकलते हैं, सालों से इनएक्टिव पड़े सेंटिनल्स एक एक करके एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में पूरा बैटलफील्ड जायंट रोबोटिक सेंटिनल से भर जाता है। जब तक एवेंजर्स और एक्समैन सेंटिनल्स के साथ बैटल कर रहे होते हैं, डॉक्टर डूम अपना अगला मूव चल चुका होता है। और तब रीड रिचर्ड्स को एक बात समझ आती है, डॉक्टर डूम कभी भी जेवियर मैंशन के लिए आया ही नहीं था। ये पूरा अटैक सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि डॉक्टर डूम का असली टारगेट सू और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स थे। चैप्टर 5 द एंड गेम ऑफ डॉक्टर डूम। और यहीं से डॉक्टर डूम अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला है, क्योंकि जब एवेंजर्स और एक्समैन सेंटिनल्स के साथ बैटल में उलझे हुए हैं, तब डूम अपना असली टारगेट की तरफ बढ़ चुका है। अगर मेरी थियरी सही है तो डॉक्टर डूम का अगला डेस्टिनेशन होगा तालोकान। उसे पता चल चुका है कि सू स्ट्रॉम अभी भी वहाँ मौजूद है, और तालोकान पहुँचते ही डूम किसी को भी रिएक्ट करने का मौका नहीं देता। वकांडन और तालोकान की कंबाइंड फोर्सेस उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन डूम अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो खुद एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका है। लेकिन फिर डूम कुछ ऐसा करता है जो शायद किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा। वो नेमोर को ऑफर करता है, मेरे साथ आ जाओ नेमोर, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां तुम सिर्फ तालोकान के नहीं बल्कि हर समुद्र के राजा होंगे। और यही नेमोर एक ऐसा डिसीजन लेता है जो पूरी कहानी बदल देता है। वो सू स्ट्रॉम को डॉक्टर डूम के हवाले कर देता है, और सिर्फ कुछ ही पलों में डॉक्टर डूम तालोकान छोड़ देता है। इसी बीच जेवियर मैंशन की बैटल अपने फाइनल फेज में पहुंच चुकी होती है। जब लगता है कि एवेंजर्स और एक्समैन हार जाएंगे, तब अचानक वकांडन की आर्मी और तालोकान के वॉरियर्स बैटलफील्ड में एंटर करते हैं, और फाइनली सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन ये जीत सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी। शूरी तुरंत रीड रिचर्ड्स को बताती है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन और सू को लेकर कहीं और जा चुका है, और बस इतना सुनते ही रीड के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, TVA। रीड, थॉर और स्टीव रॉजर्स बिना एक सेकंड वेस्ट किए TVA की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि बाकी एवेंजर्स और एक्समैन इनकर्जन से अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अलग हो जाते हैं। लेकिन TVA पहुंचते ही तीनों के होश उड़ जाते हैं। हर जगह सिर्फ तबाही तबाही होती है। TVA के एजेंट्स पहले ही हार चुके होते हैं, और डॉक्टर डूम अब सिर्फ एक चीज के लिए आया है, लोकी और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। लेकिन लोकी तब तक पहुंचने से पहले 3 हीरोज उसका रास्ता रोक देते हैं, और वो और कोई नहीं, वुल्वरिन, डेडपुल और टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है। तीनों मिलकर डूम को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस स्टेज पर डूम उन सब से कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है, और फिर वो जॉनी स्ट्रॉम को ख़त्म करने की कोशिश करता है। हाँ, जॉनी स्ट्रॉम और फ्रैंकलिन दोनों को TVA में रखा गया था। लेकिन उसी वक्त
जैसे ही डूम जॉनी को खत्म करने वाला होता है, रीड, सू, थॉर और स्टीव रोजर्स बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। और जब लगता है कि हीरोज डूम को रोक देंगे, तब डॉक्टर डूम अपना सबसे डेंजरस कार्ड रिवील करता है। पूरे बैटलफील्ड में एक लाल धुआं फैलने लगता है और उस रेड मिस्ट के सामने आते ही हमको पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि स्कारलेट विच है। अगर मेरी थियरी सही है तो डूम पहले ही वांडा के साथ एक डील कर चुका होगा, मेरी मदद करो और मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ एक नई रियलिटी दे दूंगा। और इसी वजह से वांडा हीरोज के माइंड्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी लोकी अपने थ्रोन से उठता है, गॉड ऑफ स्टोरीज वांडा के रियलिटी मैनिपुलेशन को तोड़ देता है। और फाइनली मार्वल के दो सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स लोकी और डॉक्टर डूम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। दोनों के बीच में एक अनइमेजिनेबल बैटल शुरू होती है, लेकिन डूम इस मूवमेंट के लिए पहले से तैयार था। एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो थॉर को जान से मार देने की धमकी देता है और लोकी अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी पावर्स को थोड़ा कम करता है। और फिर स्कारलेट विच की मदद से डूम फ्रैंकलिन की लिमिटलेस रियलिटी शेपिंग पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और लोकी को मार देता है। और यही मल्टीवर्स की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल जाती है। डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को अपनी मर्जी से रीराइट कर देता है। सारे यूनिवर्सेस एक ही दुनिया में मर्ज हो जाते हैं और उसका नाम होता है बैटल वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ एक ही रूलर होता है, डॉक्टर डूम। हर हीरो, हर विलन, हर किंगडम सिर्फ एक ही नाम मानता है, डॉक्टर डूम। उनके लिए डूम कोई विलन नहीं, वो उनका भगवान बन चुका होता है, गॉड एम्परर डूम। और अगर एवेंजर्स डूम्सडे की एंडिंग वाकई ऐसे होती है तो मार्वल सिर्फ एक फिल्म ख़त्म नहीं करेंगी, वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए सबसे बड़ा स्टेज सेट करेगी। तो अगर ये थियरी सच निकली तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इसको 10 में से कितने स्टार दोगे। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई थियरी है तो कमेंट्स में शेयर करना ना भूलें। तब तक अपनी फेवरेट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं ओमी, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।